हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है 10 टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। तो जी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ना स्टडी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहाँ बच्चा बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ बनना चाहता है और बच्चों के इंटरव्यूज देखो तो वो कुछ ना कुछ ऐसा वो बता रहे होते आईपीएस हैं। ऑफिसर, आईएएस हाँ, ऑफिसर ये तो बनना। बहुत ज्यादा जो बच्चों का जो यहाँ कुछ रिप्लाई आता लोग है। बच्चे कहते हैं हमने स्पेस स्टडी करनी हाँ, है। लिटरेसी मेरे ख्याल रेट में भी जो अच्छा है। स्पेस स्टडी, हाँ लिटरेसी रेट ओवरऑल तो बहुत ही बहुत अच्छा अच्छा है। है। और कुछ स्टेट्स का ऐसा है 90% हाँ से जी, ऊपर वही कह रही है, हूँ, बहुत स्पेशली अच्छा है। केरला वगैरह का। अच्छा, वो कुछ कहते हैं हमने स्पेस स्टडी करनी है और कुछ कहते हैं कि वो हमने वो यूपीएससी का एग्जाम देना है और मतलब कुछ वाह। ब्यूरोक्रेट्स, मतलब इतना उनमें वो पैशन है exposure ना, है। ड्रीम है। हाँ, हाँ। सच में। और मैंने अपने बच्चों में, हमारे पाकिस्तानी बच्चों में देखा, उस तरह का लेवल नहीं है, वाकई सही वो बड़ा कह रहे फर्क है। उस तरह से आंसर बैक ही नहीं कर पा रहे होते हाँ। जब इंटरव्यूज वगैरह देखो। बिल्कुल बट सही खैर कह रहे हैं। देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्स है। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एसएसबी क्रैक एग्जाम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। इंडिया अपने हाईली कॉम्पिटिटिव एजुकेशनल सिस्टम के लिए जाना जाता है। यहाँ एग्जामिनेशंस स्टूडेंट के फ्यूचर को डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एग्जाम्स सिर्फ नॉलेज का असेसमेंट नहीं है, बल्कि ये मेंटल स्टेबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट है। इस कंट्री में बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को क्रैक करना वाकई डिफिकल्ट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। फर्स्ट इज आईआईटी जेईई। ये एग्जाम IIT यंगस्टर्स के लिए प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स का गेटवे है। इस एग्जाम को वाइडली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स की तरह एक्सेप्ट किया गया है। इस एग्जाम में बैठने वाले हर एस्पिरेंट का एम है आईआईटी ज्वाइन करना। आईआईटी जाने जाते हैं फॉर द वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। ये एग्जाम 2 लेवल में कंडक्ट होता है, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। जो एस्पिरेंट्स जेईई मेंस क्लियर करते हैं वो जेईई एडवांस के लिए अपीयर करते हैं। ये एग्जाम बहुत ज्यादा फियर्स कंपटीशन ऑफर करता है, जिसका सिलेक्शन रेट काफी कम है। यूपीएससी सीएससी, ये एग्जाम ऑफ कोर्स एक इमोशन है। सीएससी इस एग्जाम की साइकिल में एंटर करना तो आसान है, बट इससे बाहर निकलना काफी मुश्किल। एस्पिरेंट्स हु आर कीनली इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ द कंट्री सिट फॉर दिस एग्जाम। ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है एंड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन द कंट्री। ये एग्जाम कई प्रेस्टिजियस पोजीशंस जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफर करता है। ये एग्जाम 3 स्टेज एग्जाम है, जिसमें कैंडिडेट की नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स को एग्जामिन किया जाता है। इस एग्जाम की सक्सेस रेट काफी कम है, जो इस एग्जाम को हाईली कॉम्पिटिटिव एंड डिफिकल्ट बनाती है। गेट, द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जॉइंटली कंडक्ट कराया जाता है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज द्वारा। ये कैंडिडेट की कई अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड साइंस सब्जेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएट करता है। गेट स्कोर ना सिर्फ कई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एंटर करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये स्कोर कई पीएसयूज द्वारा ग्रेजुएट इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट के लिए भी एसेंशियल है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखे जाएं तो डेफिनेटली ये एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। एनडीए एंड सीडीएस, ये दोनों एग्जाम्स एस्पायरिंग डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए हैं, जो 12th के बाद एनडीए या ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एग्जाम देके नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एंटर करते हैं। ये दोनों एग्जाम्स यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं और ये एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं। ये एग्जाम्स कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटीज देते हैं टू एंटर द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड जॉइन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये एग्जाम अपने रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाना जाता है। इस एग्जाम में एक रिटन पेपर, एक इंटरव्यू और एक मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट शामिल है। हाई एप्लीकेशन एंड कंट्री के सबसे मुश्किल इंटरव्यू बोर्ड की वजह से ये दोनों एग्जाम्स काफ़ी डिफिकल्ट माने जाते हैं। यूजीसी नेट, दिस स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए कंडक्ट होता है, जो कि एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोज। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड एग्जाम है
जो कैंडिडेट की अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में नॉलेज चेक करता है। यूजीसी नेट का स्कोर कई पीएसयूज के वेरियस डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिक्रूटमेंट के लिए भी यूज होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को अपने सब्जेक्ट में हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो इस एग्जाम को बाकी एग्जाम से डिफिकल्ट बनाता है। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। IES, दिस इज गेटवे टू ल्यूक्रेटिव इंजीनियरिंग एंड मैनेजरियल जॉब्स, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है। ये एक 3 स्टेज एग्जाम है। इस एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेक्निकल पेपर एंड इंटरव्यू होता है। ये एग्जाम काफी अट्रैक्टिव करियर ऑफर करता है, जो इसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बनाता है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट, ये एग्जाम देश भर में स्थित 16 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एंटर करने का गेटवे है। ये एग्जाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट होता है। इस एग्जाम में कैंडिडेट की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में नॉलेज एग्जामिन करता है। क्लैट ने बीते कुछ सालों में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स की रेस में जगह बनाई है। CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम। ये एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एक 3 लेवल एग्जाम है जो कैंडिडेट की फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग स्किल्स चेक करता है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स इन इंडिया, जिसका सक्सेस रेट काफी कम है। CA एग्जाम इमेंस करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। फाइनेंस एंड बिजनेस फील्ड में इस एग्जाम को हाईली एमिनेंट माना जाता है। एम्स PG, ये एग्जाम मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का गेटवे है। इट इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें देश भर के MBBS ग्रेजुएट्स बैठते हैं विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग देयर फेवरेट मेडिकल स्ट्रीम। बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होने के कारण ये एग्जाम हाईली कॉम्पिटिटिव बन जाता है। ये कैंडिडेट की मेडिकल नॉलेज एंड स्किल्स इवैल्यूएट करते हैं। ये एग्जाम क्लियर करना मेडिकोस के लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। कैट, ये एग्जाम प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इस एग्जाम के लिए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ एंटरिंग IIMs। ये एग्जाम IIMs के अलावा कई प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट कॉलेज का गेट ओपन करता है। ये एग्जाम कैंडिडेट की लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड स्किल्स को इवैल्यूएट करता है। कैट हर साल लाखों एस्पिरेंट्स के फॉर्म रजिस्टर करता है। इट इज नोन फॉर इट्स टफ कंपटीशन एंड रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को कई चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं। ये एग्जाम ना सिर्फ नॉलेज बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी चेक करते हैं। इन एग्जाम को क्लियर करने के लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस की जरूरत होती है। इन एग्जाम्स में सक्सेस एस्पिरेंट्स के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज का गेट खोलती है जो उनका फ्यूचर शेप करती हैं। इसीलिए ये एग्जाम्स एस्पिरेंट्स से उनकी लाइफ का प्राइम टाइम मांगते हैं टू गिव देम बेस्ट अपकमिंग ईयर्स इन रिटर्न। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। अच्छी वीडियो। काफी डिटेल्ड में थी। उन्होंने स्टार्ट ना फर्स्ट से कर दिया था। हाँ जी। ठीक है। और देखो यूपीएससी का वो कैट है और लास्ट में वो एम्स का नाम एम्स था, मेडिकल वाला था जो एम्स यार ये बहुत टफ है, स्पेशली जो मेडिकल साइड पे ना, इधर वो मेरिट ही उनका 90+ होता है। हाँ जी। और उसके बाद आपने भी कुछ दिए हो ना, MCAT, ECAT कुछ ऐसे करके। हाँ, मैंने भी CA के 2 बहुत ज्यादा यार टफ चीजें हैं ये। मैं तो कहती हूँ कि मैं अपनी जुबान में ऐसे कहती हूँ कि वो बच्चे आइंस्टाइन है यार जो इसको क्लियर करते हैं। पता नहीं क्या ही दिमाग लेके पैदा होंगे। हजारों बल्कि लाखों बच्चे ट्राई करते एग्जाम के लिए। कुछ
सीट्स होती हैं हाँ जी। गवर्नमेंट, स्पेशली जो मेडिकल में तो अगर हजारों बच्चे करते हैं उसमें कुछ सीट्स हाँ होती जी। हैं, मतलब 200-300-400 सीट्स होती हैं हालांकि पॉलिटिक्स में। स्पेशल तैयारी भी करवाई जाती है हाँ। कुछ चीजों की हाँ। काफी बट अच्छे बहुत तरीके tough से। बहुत टफ है, यानी कि परसेंटेज जो है ना किसी का 0.5 भी कम है ना अगर मेरिट में से, तो वो उसमें बंदा फेल जो हो है जाता ना है। वो रह जाता है। और इंडिया में मुझे लगता है कि यूथ के अंदर बहुत ज्यादा जो है इस चीज का ट्रेंड है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने कुछ मूवीज देखी हैं, मूवीज जो है वो तो इन्हीं हाँ, चीजों पे डिपेंडेंट, 12th फेल याद है? हाँ 12th फेल थी, और एक और भी थी सुपर 11 आई गेस के, नहीं, सुपर 12 क्या था, सुपर 30 सुपर 30 कुछ ऐसा था। सुपर 11 बना दिया, मतलब जितने भी उसके 36 स्टूडेंट्स या थे 30 30 आई गेस सुपर 30 नाम का, मैं सुपर 11 बना दिया। अच्छा, वो भी जो है वो इसी टेस्ट से रिलेटेड जो है ना था। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है उन मूवीज को देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि बहुत ज्यादा इंडिया में ना ये वाला कल्चर है, स्पेशली वो जो 12th फेल थी उसके अंदर, मतलब जब वो नया नया उस जगह पे आता है, जगह जगह पोस्टर्स, और वो एक सीन था ना कि मतलब हर तरफ शोर और गहमा गहमी बहुत ज्यादा थी, इस तरह से बच्चे जो है वो इस तरह इससे रिलेटेड बुक्स खरीदने में जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हुए नोट्स थे। वगैरह कुछ बना और रहे इसका हैं। कल्चर बहुत ज्यादा एक बिजनेस के तौर पे लोगों ने कोचेस जो है वो कोच क्लासेस जो है ना वो दे रहे हैं, उसको जो है ना स्टार्ट किया हुआ था। बट ये है कि इसमें से कुछ कुछ ही जो है वो पास आउट होते हैं और कहते हैं कि इसका इंटरव्यू बहुत ज्यादा हाँ, डिफिकल्ट सारे होता बहुत है। टफ है। तो जब मैंने मूवी भी देखी थी ना, मुझे मेन इंटरव्यू का इंतजार था कि यार देखूं तो सही इंटरव्यू वाला सीन दिखाएं उसमें होता क्या। ऑब्वियसली मूवी में थोड़ा रिलैक्स सीन था, बट रियल अच्छा, में मूवी में था वो थोड़े जर्नल से क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ। बट रियलिटी भी थोड़ी डिफरेंट है। उनमें ना वो एक सिनेरियो से क्रिएट कर देते हैं, आपको कह देंगे कि भाई फलां एरिया में मतलब दंगे फसाद है, तो आप एक अलग रिलीजन के हैं, तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे। हर तरह और का यहाँ knowledge अगर होना फलां एरिया में कोई बाढ़ आ गई है, तो मतलब इस तरह की बिल्कुल ही सिचुएशन आपको different क्रिएट सा, कर हाँ। देंगे कि मतलब वो देखते हैं कि भी आप उस पोजीशन पे होगे तो कैसे वो मतलब सिचुएशन को हैंडल कर सडन पाओगे। आंसर करना है ना, आपने Exactly. सडनली बताना है उसको और ये नहीं है कि किसी भी पॉइंट से अभी वो फिर कुछ और बात कर रहे हैं, कभी अभी कुछ स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, या कभी खेती बाड़ी से history रिलेटेड, history हिस्ट्री से related, हाँ। बहुत है मतलब। इसीलिए मैं कहती हूँ बंदे को आइंस्टाइन होना कोई चाहिए। स्पेसिफिक उसका टॉपिक नहीं है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता Open है। book है, हाँ, समझो। ओपन बुक है, बहुत सही कह ज्यादा रहे हैं। यार वैसे टफ है, लेकिन जो क्लियर करते हैं फिर उनकी क्या ही बात है, वाह वाह शश ही प्रोटोकॉल भी तो मिलता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत जबरदस्त रही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव भी थी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.